हेलो बच्चों, यदि आपको मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न, असंगत आकृति को छांटना, ज्यामितीय आकृति को पूरा करना, दर्पण प्रतिबिंब एवं चित्र श्रृंखला जैसे प्रश्नों को हल करने में यदि समस्या आ रही है तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना। इससे पहले हम 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज हम 21 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हम आज इन सभी समस्याओं को हल करने वाले हैं। परीक्षा का समय बहुत ही नज़दीक है। आपसे आग्रह है कि आप जल्द से जल्द अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कीजिए और परीक्षा की तैयारी के लिए अधिक से अधिक समय दीजिए। चलिए हम प्रश्नों को हल करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। चलिए, आपको यहाँ पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है। यदि आपको यह आ रहा है तो आप जल्दी से जल्दी आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए, ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले हम यहाँ देखिए कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं थोड़ा सा कि किस प्रकार से ज्यामितीय आकृतियों को हल करना है। प्रश्नों को हल करने से पहले हम दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे। यहाँ दिया है प्रश्न संख्या 21 से लेकर 24 तक, यानी कि यह जो निर्देश हैं प्रश्न संख्या 21 से लेकर 24 तक के लिए दिए गए हैं। इसमें हमें क्या है, ज्यामितीय आकृतियों को और इन्हें काट कर 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा हमें प्रश्न चित्र में दिया है और दूसरा हमें इन ऑप्शन यानी आंसर में दिया गया है। हमें सही हिस्से को चयन करना है और वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम ज्यामितीय आकृतियों के बारे में कुछ सीख लेते हैं कि ज्यामितीय आकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले ज्यामितीय आकृति होती है वर्ग यानी कि स्क्वायर। स्क्वायर की विशेषता होती है इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इस प्रकार से देखिए, इसकी यह चारों भुजाएं बराबर हैं, तो यह क्या है, एक ज्यामितीय आकृति है और इसे बोलते हैं वर्ग यानी कि स्क्वायर। अगली आकृति होती है सर्कल, जिसे हम बोलते हैं वृत्त। आपको ये समझ में आ रही होगी, इसे बोलते हैं वृत्त। अगली आकृति होती है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, जो आपको दिखाई दे रही है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, त्रिभुज। ये सभी क्या है, ज्यामितीय आकृतियां हैं। अगली आकृति को हम देख लेते हैं, इसे बोलते हैं रेक्टेंगल यानी कि आयत। इसमें आमने और सामने यानी कि एक दूसरे के सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। देखिए, ये भुजा और यह भुजा बराबर हैं, ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं। चलिए, आपको अब ज्यामितीय आकृतियों के बारे में पता चल गया है। हम प्रश्न को हल करते हैं। आप भी जल्दी से जल्दी आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। देखिए, यहाँ पर यह एक चित्र आकृति दी है, हमें समझ में आ रहा है यह क्या है, एक स्क्वायर है। अब देखिए, हम देख रहे स्क्वायर का हमने बताया था सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो इस आकृति को यदि हम पूरा करेंगे तो क्या होगा बच्चों, इसके बराबर हमें यह सरल रेखा बढ़ानी पड़ेगी और इस प्रकार से यह सरल रेखा बढ़ेगी। देखिए, हमने इस आकृति को पूरा बना लिया है। अब हम देखेंगे कौन सी हमारा उत्तर से मिलान हो रहा है। तो ऐसे करने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रश्न आकृति के एक हिस्से को हम छुपा लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए, हमें हमारा प्रश्न में उत्तर आकृति समझ में आ रही है। देखिए, इसके जैसी आकृति कहाँ पर दिखाई दे रही है, ऑप्शन क्रमांक 2 में हमें यह आकृति दिखाई दे रही है इसके जैसी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 2। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न और देख लेते हैं। यहाँ आपको प्रश्न क्रमांक 22 दिखाई दे रहा है। आप इसको जल्दी से हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए मैं आपको यहाँ इस प्रश्न में 2 ट्रिक बताऊंगा, आप दोनों ट्रिकों को समझिए। देखिए, ऐसे प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले जो मैंने ऊपर ट्रिक बताई थी, हम क्या करेंगे, हमें दिखाई दे रहा है यह भुजा और यह भुजा बराबर है, यानी हमें समझ में आ रहा है यह क्या है, एक स्क्वायर है। तो हम इसको पहले स्क्वायर को पूरा करेंगे। इस प्रकार से एक सरल रेखा खींचेंगे, इस आकृति की चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। और आकृति को ढूंढने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, उस आकृति को छुपा लेंगे। देखिए, हम इस आकृति को छुपाते हैं। इस प्रकार से यदि हम इस आकृति को छुपाएंगे तो देखिए बच्चों, हमें वह आकृति दिखाई दे रही है जो हमारी उत्तर आकृति। देखिए, इसके जैसी आकृति हमें कहाँ दिखाई दे रही है, यानी यह आकृति है जो हमें इसके जैसी दिखाई दे रही है। देखिए, तो हमें समझ में आ रहा है यह कौन सा ऑप्शन हमारा होगा, ऑप्शन क्रमांक 3 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। देखिए, अब मैं दूसरी ट्रिक और आपको बताने वाला हूँ। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को लेके चलेंगे। देखिए, यहाँ पर इस आकृति में देखेंगे हम, यहाँ पर क्या है, एक त्रिभुजाकार आकृति है, लेकिन इस आकृति में हम देखेंगे कि यहाँ बीच में कोई भी त्रिभुजाकार आकृति नहीं है, तो यह वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इस आकृति में भी देखेंगे बीच में कोई भी त्रिभुजाकार आकृति नहीं है, तो यह भी नहीं होगा और इसमें भी कोई नहीं है। तो
तो इस प्रकार से भी हम इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्रमांक 3। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न जल्दी से जल्दी हल करते हैं। देखिए, मैंने सबसे पहले प्रश्न बताया था कि ज्यामितीय आकृतियों के बारे में बताया था। यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ कौन सी ज्यामितीय आकृति है। यह एक सर्कल है, यानी कि वृत्त है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? वृत्त को पूरा करेंगे। देखिए, इस प्रकार से यदि हम इस वृत्त को पूरा करेंगे तो यह इस प्रकार से वृत्त बन जाएगा। अब मैंने क्या बताया था फर्स्ट वाली ट्रिक में कि हमें जो पहले आकृति दी है प्रश्न में, उसे हम क्या करेंगे? छुपाएंगे। देखिए, हम इसको छुपाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस आकृति को यदि हमने छुपाया अपनी आकृति को, प्रश्न वाली को, देखिए तो हमें कौन सी आकृति दिखाई दे रही है बच्चों? हमारी उत्तर आकृति दिखाई दे रही है। उत्तर आकृति कैसी होनी चाहिए? नीचे से सर्कल होना चाहिए और बीच में त्रिभुज होना चाहिए। देखिए, इस आकृति में नीचे से सर्कल और इसके जैसा त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन क्रमांक 2। अब हम इसमें दूसरी ट्रिक से भी इसको हल करेंगे। देखिए, हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इस आकृति में एक त्रिभुजाकार आकृति होनी चाहिए और जहाँ पर क्या है, यह इस प्रकार की एक सीधी रेखा यानी कि 90 डिग्री पर होना चाहिए। तो देखिए, इस आकृति में हमें त्रिभुजाकार और 90 डिग्री पर मिली हुई रेखा दिखाई दे रही है। तो इसलिए भी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन क्रमांक 2 होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से ऑप्शनों को हल करना है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 24 को आप हल कीजिए और जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। आप बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूँ जो आपकी एग्जाम और पढ़ाई की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। चलिए हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। मैंने आपको ज्यामितीय आकृतियों में त्रिभुज के बारे में बताया था। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि यह आकृति क्या है? एक त्रिभुज की जैसी आकृति दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज को पूरा करेंगे। तो देखिए, इस त्रिभुज को जब हम पूरा करेंगे तो हमें इस प्रकार से यह आकृति दिखाई देगी। और यदि आपको समझ में आ रहा है, मैंने बोला था हम क्या करेंगे? जो पहली आकृति उसे हम छुपा लेंगे। देखिए, इस प्रकार से यदि हम इस आकृति को छुपाएं, देखिए गौर करिए, तो हमें वह आकृति दिखाई दे रही है जो हमें उत्तर आकृति में होना चाहिए। अब आपको समझ में आ रहा है कि इसकी जैसी आकृति कहाँ पर है? ऑप्शन क्रमांक 1 में हमें वह आकृति दिखाई दे रही है। देखिए, तो इस प्रकार से हम आसानी से उत्तर आकृति को ढूंढ सकते हैं। देखिए, तो हमारा कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन क्रमांक 1। हम दूसरी ट्रिक भी अपनाएंगे। देखिए, यदि इससे हम मैच करें तो देखिए इसमें क्या है? इस प्रकार से 2 सरल रेखाएं हैं, तो बाकी किसी में इस प्रकार से नहीं है। इस आकृति में 2 इस प्रकार से सरल रेखाएं हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्रमांक 2। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन क्रमांक 1। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। इन प्रश्नों को हल करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे। यह निर्देश हमारे 25 से लेकर 28 तक के प्रश्नों के लिए है। इसमें क्या दिया? प्रश्न के बाईं ओर यानी कि उल्टे हाथ की तरफ हमें क्या है? एक आकृति दी है और यहाँ क्या है? एक दर्पण दिया है। यानी एक्स और वाई क्या है बच्चों? एक शीशा है जिसकी हमें शीशे में यदि देखें तो कैसी आकृति बनेगी। इससे पहले ही मैंने इससे संबंधित वीडियो डाले हैं, आप उनको देख लीजिए। और अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आपको बताया था ऐसी आकृति को हल करने से पहले सबसे अच्छी ट्रिक यह है कि जो आकृति हमें शीशे के पास में दिखाई दे रही है वो आकृति कहाँ चली जाएगी? शीशे से दूर चली जाएगी। तो जब यह आकृति, यह एरो कहाँ पर है? अभी शीशे के पास में, तो यह किधर चला जाएगा? इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि दायां हिस्सा कहाँ चला जाएगा? बाईं तरफ चला जाएगा। तो यह आकृति किस प्रकार से हो जाएगी? यह एरो इधर आ जाएगा। देखिए, इस प्रकार से हो जाएगा। और यह एरो यानी क्या है? मिडिल में, मध्य में है, तो बीच वाली आकृति कहीं पर नहीं जाएगी। तो यह इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। और यहाँ पर एक सर्कल हो। देखिए, इस प्रकार की आकृति आपको कहाँ दिखाई दे रही है? तो इस प्रकार की आकृति हमें कहाँ दिखाई दे रही है बच्चों? इस वाली में दिखाई दे रही है। देखिए, यहाँ पर एरो है और यहाँ पर भी है। इसमें एरो ऊपर है तो यह वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसमें एरो किधर है? नीचे है। लेकिन हम देखेंगे यहाँ सर्कल कहाँ है? ऊपर है। और इस आकृति में सर्कल ऊपर है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन क्रमांक 4। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में भी हमें दर्पण प्रतिबिंब के बारे में बताना है। देखिए, हमारा शीशा कहाँ रखा हुआ है? दाईं साइड रखा हुआ है। तो मैंने क्या बताया था आपको? जो हिस्सा शीशे के पास में होता है वह कहाँ चला जाता है? दूसरी तरफ चला जाता है। और जो हिस्सा दूसरी तरफ होता है वह कहाँ आ जाता है? शीशे के पास में। तो अब हम देखेंगे यह जो इस प्रकार से रेखा है वह कहाँ आ जाएगी? यहाँ से उठ के इधर की तरफ आ जाएगी, यानी शीशे की तरफ आ जाएगी। तो जब रेखा यह ऊपर की तरफ है तो इधर भी ऊपर की तरफ होना चाहिए। किस प्रकार से होगा? इस प्रकार से इसका मुंह होना चाहिए। तो देखिए, यह इस प्रकार की आकृति कौन सी आकृति में है? देखिए, इस वाली आकृति में हमें इसकी जैसी आकृति दिखाई दे रही है।
तो यानी कि ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, यह वाला भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा? और आपको समझ में आ गया होगा कि दर्पण प्रतिबिंब के सवालों को किस प्रकार से हल करना है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ध्यान रखिए, शीशे में आकृति उल्टी नहीं होती। क्या होता है, दायां हिस्सा बायां होता है और बायां हिस्सा दायां हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो आकृति शीशे के पास में होती है वह शीशे से दूर चली जाती है, और जो शीशे के दूर होती है वह आकृति कहाँ जाती है, शीशे के पास आ जाती है। चलिए हम अगले प्रश्नों में और आसानी से समझते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें, और इस प्रश्न को जल्दी से जल्दी आप हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। देखिए हमें यहाँ पर भी क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब बताना है। और मैंने आपको बताया था कि जो हिस्सा शीशे के पास में होता है वहाँ कहाँ चला जाता है, दूसरी तरफ चला जाता है। तो देखिए अभी इस एरो का मुंह किधर है, शीशे से विपरीत दिशा में है। तो यह जब शीशे दूर जाएगा तो किस प्रकार से एरो हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए इसका मुँह शीशे की तरफ हो जाएगा, यानी कि जो हिस्सा शीशे के पास में था वो कहाँ चला गया बच्चों, दूर चला गया, यानी पीछे की तरफ चला गया। इसी प्रकार से यह अभी ह्यू जो बना हुआ है अभी कहाँ पर बना हुआ है, शीशे के पास में। तो एक इधर चला जाएगा, पलट के इधर पीछे की तरफ, यानी इस हिस्से में आ जाएगा। तो किस प्रकार से बन जाएगा, इसको यदि हम पलटेंगे तो इस प्रकार से। देखिए इसको भी हमने पलटा तो ये इसका इधर हो गया, लेकिन यह क्या है, दोनों तरफ से समान है। तो इसके पलटेंगे अपन तो क्या है, हमें समान ही दिखाई देगा, हमें इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बीच में क्या है, इसमें एक स्पॉट बना हुआ है। अब देखिए इस प्रकार से हम देखेंगे कहाँ पर आकृति बनी हुई है। तो देखिए पहले ऑप्शन में, यानी ऑप्शन क्रमांक 1 में इस प्रकार की आकृति बनी हुई है। इन सभी में क्या है, एरो की दिशा कैसी है, अलग है। तो ये वाले ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। और इनमें सभी में ह्यू की आकृति कैसी है, उल्टी है, इसलिए भी ये ऑप्शन नहीं हो सकते। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 1। चलिए बच्चों, आप जल्दी से जल्दी अगला प्रश्न दिखाई दे रहा है आपको, और इसको हल कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अब आपको प्रश्न हल करना आ गया होगा, क्योंकि आपका सिलेबस लगभग पूरा हो चुका है और परीक्षा के लिए भी अब कोई समय ज़्यादा नहीं बचा है। यदि आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है तो आप जल्दी से जल्दी तैयारी पूरी कीजिए। चलिए आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया होगा। अब हम देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है राइट साइड में हमारा क्या रखा है, शीशा रखा हुआ है। यह क्या है, XY हमारा क्या है, मिरर यानी दर्पण है। जब इस आकृति को हम दर्पण में देखेंगे तो मैंने बताया जो हिस्सा दर्पण की तरफ रहता है वह कहाँ चला जाता है, दर्पण से दूर, यानी कि दायां हिस्सा बायां हिस्सा बन जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शीशे के पास वाले हिस्से में एक त्रिभुज बना हुआ है और जिसमें एक एरो है। तो यह हिस्सा कहाँ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, यानी इधर क्या बनना चाहिए, त्रिभुज बनना चाहिए, और उसमें एक बीच में सरल रेखा होनी चाहिए। देखिए कौन सी आकृति में है, देखिए इसमें हम देखें यहाँ पर त्रिभुज नहीं बन रहा है, इस प्रकार से नहीं बन रहा ना, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हुआ है। इस आकृति में हम देखेंगे त्रिभुज तो बन रहा है लेकिन ब्लैक स्पॉट इसमें आ रहा है, जबकि इसमें क्या है, काला हिस्सा नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। इस वाले में भी इधर क्या आ रहा है, काला हिस्सा आ रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन क्रमांक 4। देखिए ये वाला इस लाइन भी इसमें है और यह त्रिभुज भी है। और देखिए ऐसा जो मैंने बताया था, त्रिभुज का जो ब्लैक वाला हिस्सा भी कहाँ है, शीशे के पास में, और इस आकृति में कहाँ पहुँच गया है, दूसरी तरफ। तो ऑप्शन क्रमांक कौन सा सही होगा, ऑप्शन क्रमांक 4। इस प्रकार से हमें प्रश्नों को हल करना है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों को हल करने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे। यह निर्देश प्रश्न संख्या 29 से लेकर 32 तक के लिए हैं। इन प्रश्नों में बताया गया है, निर्देशों में बताया गया है कि एक कागज़ के टुकड़े को हम क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे और उसे बीच में से काटेंगे। जब उस आकृति को हम फोल्ड करेंगे तो वह किस प्रकार से दिखाई देगी। तो चलिए हम प्रश्नों को हल करते हैं। आपको भी प्रश्न का हल करना आ रहा होगा, तो आप इस प्रश्न को हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी टाइप कीजिए। चलिए सबसे पहले हम यहाँ कुछ चीज़ों को समझते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ एक सरल रेखा दिखाई दे रही है जो बीच में क्या है, डॉट डॉट से बनी हुई है। इसका मतलब यह है कि इस कागज़ की आकृति को हम क्या करेंगे, यहाँ से फोल्ड करेंगे, यानी कि मोड़ेंगे। तो अगली आकृति में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ऊपर वाले हिस्से में डॉट 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 दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह है कि हमने ऊपर वाले हिस्से को नीचे की तरफ मोड़ा है। अब देखिए हमें किस प्रकार की आकृति दिखाई देगी। देखिए इस आकृति में देखेंगे कि दो त्रिभुज बने हुए हैं और इस वाले त्रिभुज का जो कॉर्नर है वो किधर है, ऊपर की तरफ, और इस वाले का भी किधर है, ऊपर की तरफ। जब हम ऊपर वाले हिस्से को नीचे की तरफ मोड़ेंगे तो जो ऊपर वाला हिस्सा कहाँ चला जाएगा बच्चों, नीचे की तरफ, और एक दूसरे को विलोपित करेंगे, यानी कि एक दूसरे के
ऊपर आ जाएं। जब एक दूसरे के ऊपर आएंगे तो किस प्रकार से होंगे, इस प्रकार से, यानी कि इसका जो सिरा है वो नीचे की तरफ होगा और इसका सिरा है वो ऊपर की तरफ होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, यह ऑप्शन इसके समान दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से जब यह इसके पास में आएगा तो ये वाला हिस्सा कहाँ आ जाएगा, इसके पास में, यानी यह क्या है, सर्कल पूरा हो जाएगा। तो 29 नंबर प्रश्न का कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन क्रमांक 1। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से कागज़ को फोल्ड कर रहे हैं। यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और अगला प्रश्न का आंसर आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करें। चलिए, आपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया होगा। यदि समय कम पड़ रहा हो तो वीडियो को रोक कर भी आप आंसर को टाइप कर सकते हैं। चलिए, इस आकृति को हम देखते हैं कि इस आकृति में यहाँ पर बीच में डॉट डॉट वाली लाइन दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह है कि इस आकृति को हम यहाँ से फोल्ड करेंगे। अब अगली आकृति में हम देखिए, इधर वाला हिस्सा क्या है, डॉट 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 से बना हुआ है। इसका मतलब है कि इधर वाले हिस्से को हमने क्या है, इधर की तरफ फोल्ड किया है, नीचे की तरफ। अब देखिए, जब हम नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे तो यह जो खाली पट्टी है मुड़कर कहाँ आ जाएगी, इस पट्टी के ऊपर आ जाएगी, यानी कि इसके ऊपर आ जाएगी। तो ये वाली पट्टी और ये वाली दोनों पट्टी ब्लैंक होना चाहिए। तो देखिए, इस पट्टी में यहाँ पर क्या है, धारी यानी कि लाइन है, इसमें भी लाइन है और इसमें भी लाइन है। तो ये वाले ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 1। और इसको हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें 3 सरल रेखाएं हैं, तो लेकिन इसमें देखिए कितनी है, 3 और 3 6 सरल रेखाएं। तो यह तो वैसे भी नहीं हो सकता, इसमें और अधिक हैं और इसमें भी 4 सरल रेखाएं। तो ये और 3 ऑप्शन क्या है हमारे, गलत होंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 1। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, आप प्रश्न को हल कीजिए और जल्दी जल्दी आंसर टाइप कीजिए। देखिए, इस प्रश्न में क्या है, बीच में एक डॉट डॉट वाली लाइन है। तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ से इसको फोल्ड किया है और इधर वाले हिस्से को इधर की तरफ फोल्ड किया है। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, एक त्रिभुज बना हुआ है जिसका इधर वाला हिस्सा क्या है, ओपन है, यानी कि खुला हुआ है। जब इसको मोड़ेंगे तो यह वाला हिस्सा किधर चला जाएगा बच्चों, शीशे की यानी कि मिरर इमेज की तरफ पीछे की तरफ चला जाएगा, यानी खुला हुआ हिस्सा किधर चला जाएगा, पीछे की तरफ। अब हम देखेंगे, देखो कौन सी आकृति में, देखिए इसमें त्रिभुज तो बन ही नहीं रहा, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इसमें त्रिभुज बन रहा है लेकिन इसका खुला हुआ हिस्सा किधर है, दाईं तरफ है, जबकि किधर होना चाहिए, बाईं तरफ होना चाहिए। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, नहीं होगा हमारा। इस आकृति में यदि हम देखेंगे कि त्रिभुज का जो खुला वाला हिस्सा किधर है, बाईं तरफ है और इसमें त्रिभुज नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 3, क्योंकि जो त्रिभुज है इसको यदि हम इधर फोल्ड करेंगे तो ये वाला हिस्सा किधर आ जाएगा, खुला वाला हिस्सा इधर आ जाएगा। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। वो ट्रिक बताने वाला हूँ, यदि आप इसको मिरर इमेज की तरह हल करेंगे तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। यानी मिरर इमेज में क्या होता है, दायां हिस्सा बायां और बायां हिस्सा दायां हो जाता है। जिधर से हम फोल्ड करेंगे उधर क्या समझेंगे, मान लीजिए मिरर बना हुआ है। चलिए, इस आकृति को हम देखते हैं, बीच में डॉट 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 वाली लाइन है। तो बीच वाले हिस्से से हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि नीचे वाले हिस्से में क्या है, डॉट डॉट है, यानी कि इधर से हिस्से को, इधर नीचे वाले हिस्से को ऊपर की तरफ क्या किया है, फोल्ड किया गया है। अब हम समझेंगे, मान लीजिए हमारा यहाँ पर मिरर रखा हुआ है, तो हम क्या समझेंगे कि जो पास वाला हिस्सा कहाँ चला जाता है, दूर, यानी कि मिरर के पास वाला हिस्सा किधर चला जाता है, ऊपर। तो अब देखिए, यदि मान लीजिए इस प्रकार से ए है और इधर मिरर बना हुआ है, यानी दर्पण बना हुआ है, जब इसकी दर्पण में आकृति बनेगी तो किस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से बनेगी, क्योंकि दर्पण कहाँ रखा हुआ है, नीचे। यदि यही आकृति देखिए ये इस प्रकार से होता और यह शीशा कहाँ रखा होता, इधर इस स्थान पर, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि जब यह इस प्रकार से बदलता तो यह इस प्रकार से बन जाता। तो यानी कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो हम यहाँ समझेंगे कि जब इस वाले हिस्से को ऊपर ले जाएंगे तो ए क्या है, जो ए का निचला हिस्सा है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब हम देखेंगे कि ए का निचला हिस्सा ऊपर कौन सी आकृति में है। देखिए, यहाँ पर ए सीधा का सीधा है, तो ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। इस वाली आकृति में भी ए को क्या है, सीधा का सीधा बना हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। इस वाली आकृति में भी ए को सेम टू सेम बनाया हुआ है, तो ए वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। लेकिन इस आकृति में हम देखेंगे ए को क्या है, पलट दिया गया है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन क्रमांक 2, क्योंकि जब इस हिस्से को हम ऊपर की तरफ पलटेंगे तो ए क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और इस आकृति में ए क्या है, उल्टा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 2।
अगले प्रश्न को हल करने से पहले हम क्या करेंगे बच्चों, दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे। यह प्रश्न संख्या 33 से लेकर 36 के लिए हैं। इसमें क्या है, प्रश्न के बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। हम देखेंगे इन चित्रों से कौन सी आकृति का निर्माण हो सकता है, यानी कि इन चित्रों से कौन सी आकृति बन सकती है। चलिए हम देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सभी आकृतियों को एक एक करके देखेंगे। देखिए इस प्रकार के सर्कल को हम देखेंगे तो यहाँ पर भी सर्कल है, यहाँ पर भी सर्कल है, और यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। अब हम देखेंगे अगली आकृति को। तो इस आकृति में हम देखेंगे कि यहाँ पर इसके जैसा आकृति तो हमें दिखाई दे रही है, लेकिन क्या है, इसमें एक ही त्रिभुज दिया है, जबकि इसमें क्या है, दो त्रिभुज दिए हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इस आकृति में हम देखेंगे यह वाली आकृति हमें यहाँ पर दिखाई दे रही। देखिए इस प्रकार से इसको यदि हम देखें तो यहाँ पर यह आकृति हमें दिखाई दे रही है, और यहाँ पर हमें दो त्रिभुज भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 2। देखिए इस आकृति में हम देखते हैं कि यहाँ हमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी त्रिभुज नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, और यह भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 2। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। आप भी जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को हल कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बच्चों हम देखते हैं, यहाँ पर हमें क्या है, दो वर्गाकार आकृति दी है। देखिए इस आकृति में हमें कहीं भी वर्गाकार आकृति नहीं दिखाई दे रही है, और ना ही इसमें दिखाई दे रही है। इस आकृति में हमें कोई वर्गाकार आकृति दिखाई नहीं दे रही, यानी कि यह वाले ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। इस आकृति में हम देखेंगे कि ये जो दो वर्ग हैं हमारे, एक तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और सेम टू सेम इसके नीचे एक और दिखाई दे रहा है, यानी कि हमें सारी आकृति इसमें मिल रही है। और जो दो त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हम समझेंगे ये इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन क्रमांक 2। इसी प्रकार से हमें जितनी भी आकृति दी हैं उन सभी आकृतियों को मिलान करना है। जिस प्रश्न में सारी आकृतियाँ होंगी वही हमारा आंसर होगा। देखेंगे यहाँ पर हमें क्या है, 3 आकृतियों से हमें इन प्रश्न उत्तर चित्रों का मिलान करना है। सबसे पहले हम देखेंगे इस प्रश्न चित्र में 1, 2, 3 और 4 आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अगली आकृति में यदि हम देखें तो 1, 2, 3 और 4 आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। इस आकृति में भी हम देखें तो देखिए 1, 2, 3 और 4 आकृति दिखाई दे रही हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 1। देखिए यहाँ पर यह एक त्रिभुज दिया है, यह इस आकृति में यहाँ पर यह एक त्रिभुज दिया हुआ है, बाकी दो हिस्से हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 1। अगला प्रश्न आप जल्दी से जल्दी देखिए और आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए देखिए हम यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर हमें 4 आकृतियाँ दी हुई हैं, तो हम सभी आकृतियों का मिलान करेंगे। देखिए सबसे पहले यदि हम देखें, यहाँ पर एक इस प्रकार की आकृति दी है, वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही। देखिए यह जो घुमाव है वो कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि हम देखें इस प्रकार का इसमें त्रिभुज दिखाई नहीं दे रहा है, तो यह हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अगली आकृति में यदि हम देखें इस प्रकार की आकृति दिखाई दे रही, देखिए यहाँ पर, और इस प्रकार का हमें त्रिभुज जैसा एंगल भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिससे हम समझ सकते हैं कि ये हमारा ऑप्शन होगा। यदि हम अगला आकृति को और चेक करें, देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी हमें एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 2। चलिए हम अगले प्रश्नों को हल करते हैं। इन प्रश्नों को हल करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे। यह निर्देश प्रश्न संख्या 37 से लेकर 40 तक के लिए हैं, जिनमें हमें बताया गया है कि प्रश्न में एक बाईं ओर एक आकृति दी है, इस आकृति को हमें इन उत्तर चित्रों में ढूंढना है, यानी कि यह आकृति इन आकृतियों में कहाँ पर छुपी हुई है। चलिए हम देखते हैं। देखिए यदि हम यहाँ पर ध्यान दें कि एक यहाँ पर सरल रेखा है, तो यहाँ पर भी सरल रेखा है, सभी में सरल रेखा है, लेकिन यहाँ पर इस हिस्से में देखें तो यहाँ पर एक त्रिभुज जैसी आकृति दिखाई दे रही है, लेकिन इस आकृति में कहीं पर भी हमें त्रिभुज की जैसी आकृति
दिखाई नहीं दे रही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन क्रमांक 1 होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें प्रश्नों को हल करना है। आप अगला प्रश्न देखिए और जल्दी से जल्दी हल कीजिए। चलिए, इस प्रश्न का आंसर आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। चलिए देखते हैं, हम यहाँ पर प्रश्न आकृति को ढूंढते हैं। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ आपको कुछ चीज़ें समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आप समझिए समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? जब दो रेखाएं इस प्रकार से हों और यदि इन रेखाओं को हम आगे बढ़ाएं तो आप एक दूसरे को नहीं काटना चाहिए। यानी कि जो सरल रेखाएं आपको दिख रही हैं, ये इन रेखाओं को यदि हम आगे इसी प्रकार से बढ़ाएं तो एक दूसरे को नहीं काटना चाहिए। तो इन्हें क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं बोलते हैं। जब कोई और सरल रेखा यदि हम इस प्रकार से खींचें, इस प्रकार से यदि हम इन रेखाओं को आगे बढ़ाएं, देखिए इस रेखा को हम आगे बढ़ाते हैं तो यह रेखा क्या है? एक दूसरे को काट रही हैं। तो यह रेखाएं क्या हैं? समांतर नहीं है। और यह रेखाएं कैसी हैं? एक दूसरे के समांतर हैं। जिस प्रकार से रेल की पटरी आपने देखी होगी, रेल की पटरी कैसी होती हैं? समांतर रेखाओं का सही उदाहरण है। अब आप समझ गए होंगे समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। इसके द्वारा हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। देखिए, यहाँ हम देख रहे हैं कि इस आकृति में एक इस प्रकार से आकृति बनी हुई है। तो यह कहाँ पर है, इसमें हमें ढूंढना है। यहाँ हम देखेंगे यह एक सरल रेखा है और यह एक त्रिभुज के जैसी बन रही है। अब हम देखेंगे इस आकृति में यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, लेकिन इस रेखा को यदि हम देखें तो यह रेखा क्या है? बिल्कुल 90 डिग्री पर ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन इस रेखा को यदि हम देखें तो कहाँ जा रही है? सीधी ऊपर नहीं, यानी कि 45 डिग्री पर जा रही है। तो यह वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अगली आकृति में यदि हम देखें तो इस आकृति में भी हमें यह नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि इस आकृति में हम देखें तो यह रेखा सरल रेखा ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन इस आकृति में यह सरल रेखा जा रही है, लेकिन यह त्रिभुज सही से नहीं बन रहा है। तो यह वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। अगली आकृति में यदि हम देखें, चलिए हम अगली आकृति को देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि इस प्रकार से त्रिभुज देखते हैं तो यहाँ पर इस रेखा में त्रिभुज बन नहीं रहा है, देखिए। और इस रेखा में यदि हम देखें तो यह सरल रेखा क्या है? ऊपर तक नहीं जा रही और इस त्रिभुज से टच भी नहीं कर रही, जबकि यह रेखा सरल कहाँ पर? इस त्रिभुज के निचले हिस्से में छू रही है। तो यह वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब हम देखते हैं यह जो ऑप्शन बचा हुआ है इसमें हमारी आकृति कहाँ है। देखिए, हम देखेंगे इस प्रकार से यह त्रिभुज बना हुआ है, देखिए यहाँ तक। अब हम देखेंगे यह जो सरल रेखा है वो कहाँ है? यह सरल रेखा यहाँ तक और उसके नीचे यहाँ तक मुड़ी हुई है। तो यह रेखा यहाँ तक मुड़ी है। अब हम देखेंगे यह एक सरल रेखा ऊपर जा रही है और यह भी मुड़ी हुई है। तो हमारी वो आकृति कहाँ पर मिली है? हमें ऑप्शन क्रमांक 4 में मिल गई है। तो यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्रमांक 4। चलिए बच्चों, हम सेकंड लास्ट प्रश्न हल करने वाले हैं। चलिए देखते हैं यह प्रश्न आकृति में किस आकृति में दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर इस प्रकार से एक सेवन जैसी आकृति बनी, देखिए इस प्रकार से सेवन बनता है, ये देखिए। तो इन सभी आकृति में इस प्रकार से आकृति बन रही है, लेकिन इस आकृति में हम देखेंगे यहाँ पर इस सेवन को यहाँ तक लाया है, लेकिन नीचे हिस्सा नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब हम देखेंगे सेवन के बाद में कि यहाँ से भी एक आकृति रेखा आगे आ रही है। तो इस आकृति में भी आ रही है, इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, लेकिन इस आकृति में यहाँ से कोई भी सरल रेखा नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अगली आकृति में हम देखेंगे कि नीचे यहाँ एक सरल रेखा नीचे की तरफ आ रही है, इस आकृति में सरल रेखा नीचे की तरफ नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन क्रमांक कौन सा होगा? 2 हमारा सही आंसर होगा। देखिए कहाँ पर है हमारी आकृति? इस प्रकार से यह आकृति हमारी बनी हुई है, देखिए ये। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आकृतियों को किस प्रकार से ढूंढना है। हम एक एक सरल रेखा को लेकर चलेंगे और आकृतियों को जल्द से जल्द ढूंढेंगे। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ पर एक क्या है? वर्गाकार आकृति दी है जिसमें से इस हिस्से को गायब कर दिया गया है। तो हम देखें यह क्या है? एक तरह से त्रिभुज बन रहा है। यदि हम इस प्रकार को इसको देखें तो जहाँ पर यह त्रिभुज हमारा मिलेगा वही हमारी क्या होगी? उत्तर आकृति होगी। देखिए इस आकृति में हमें यहाँ त्रिभुज दिखाई दे रहा है और इस आकृति में भी दिखाई दे रहा है। तो ये वाले ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। अब हम देखेंगे बच्चों
ये है जो सरल रेखा है वो क्या है, इस रेखा के समांतर है। देखिए यदि हम इनको आपस में बढ़ाएं तो क्या है, एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, जबकि ये दो रेखाएं हैं त्रिभुज की, एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 2। धन्यवाद बच्चों।